नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुभांगी। एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं एकादशी व्रत की। एकादशी व्रत के नियम, महत्व व विधि विधान की। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रत में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसी विषय पर आज का ये वीडियो आधारित है। मेरी यह कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के माध्यम से एकादशी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर सकूं। तो एकादशी क्या है? जैसा कि नाम से ही विदित होता है, एकादश, एक और दस यानी 11। संस्कृत में 11 को एकादश कहा जाता है। कुछ लोग इसे 11 भी बोलते हैं। हमारे काल गणना में 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिन के। एक होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। इन दोनों पक्षों में जो 11वां दिन होता है उसे एकादशी कहते हैं। पद्म पुराण में एकादशी की एक कथा आती है जिसमें भगवान श्री हरि नारायण ने इस सृष्टि में सभी की रचना की। इस रचना के क्रम में भगवान ने पाप पुरुष की भी रचना की, जिसके प्रभाव से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पाप में लिप्त होकर अंत में यमराज के पास नरक में जाने लगा। जब भगवान विष्णु ने यह देखा कि प्रत्येक व्यक्ति नरक में ही जा रहा है, तो उन्होंने नारद मुनि से कहा कि मैंने इसलिए तो इस सृष्टि की रचना नहीं की थी कि प्रत्येक व्यक्ति मरणोपरांत नरक ही भोगे। अतः आप संसार के प्राणियों को एकादशी व्रत का महात्म्य बताइए। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करेगा, मेरे नाम का स्मरण करेगा, भजन कीर्तन करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वह मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त करेगा। नारद मुनि ने एकादशी व्रत का महात्म्य संपूर्ण संसार को बताया। समस्त प्राणी विधि विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करने लगे। भगवान विष्णु का स्मरण कर भजन कीर्तन करते, जिससे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते और अंत समय में सभी मोक्ष को प्राप्त करने लगे। इससे पाप पुरुष घबराकर भगवान विष्णु की शरण में गया और उनसे कहने लगा, प्रभु, एकादशी के कारण मेरा प्रभाव नष्ट होने लगा है। प्रकाश के साथ अंधकार, पुण्य के साथ पाप और सुख के साथ दुख भी तो होना चाहिए। इसी कारण आपने मेरा भी सृजन किया था, किंतु एकादशी व्रत के कारण मेरा अस्तित्व तो संसार से पूर्णतः समाप्त हो रहा है। अतः मेरी रक्षा कीजिए। करुणामयी श्री नारायण ने उससे कहा कि एकादशी के दिन तुम अन्न में निवास करो। उस दिन जो भी व्यक्ति अन्न ग्रहण करेगा उसे स्वतः ही पाप कर्म घेर लेंगे, किंतु जो भी व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करेगा उस पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे तुम्हारा अस्तित्व भी बना रहेगा और मनुष्य पाप कर्म, केवल पाप कर्म ही नहीं भोगेगा बल्कि उसे पुण्य कर्मों का भी फल प्राप्त होगा। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या एकादशी कि हमें एकादशी कौन सी रखनी चाहिए। तो देखिए, एकादशी 2 प्रकार की होती है, एक संपूर्ण एकादशी और दूसरी विधा एकादशी। संपूर्ण एकादशी अर्थात एकादशी से ही व्रत प्रारंभ होता है और एकादशी में ही समाप्त यानी पारण होता है। और दूसरी है विधा एकादशी। विधा एकादशी भी 2 प्रकार की होती है, एक पूर्व विधा एकादशी और दूसरी पर विधा एकादशी। पूर्व विधा एकादशी में 1 घंटा 36 मिनट में यदि 10वीं तिथि का मिश्रण अंश मात्र भी आ जाता है तो वह पूर्व विधा एकादशी कहलाएगी। और पूर्व विधा एकादशी में हम व्रत का पालन नहीं करते, क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया है कि दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम, अर्थात 10वीं प्लस एकादशी में व्रत रखने पर दैत्यों जैसे आसुरी गुण हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। यदि हम पहले वाली एकादशी रखते हैं तो अर्थात पूर्व विधा एकादशी, पद्म पुराण में साफ साफ कहा गया है कि पूर्व विधा एकादशी में व्रत करने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो आसुरी गुण हैं वो बढ़ते हैं, प्रबल होते हैं। लेकिन वहीं जब हम पर विधा एकादशी रखते हैं तो इसे वैष्णव एकादशी कहते हैं। यानी जब एकादशी प्लस द्वादशी तिथि होती है, इसमें व्रत रखने से वैष्णव के जो गुण होते हैं वो जागृत होते हैं, पुण्य कर्म जागृत होते हैं। पर विदा एकादशी भक्ति को जागृत करती है, अतः भक्तों को चाहिए कि वो पर विदा एकादशी का व्रत रखें। इसके साथ ही एक और एकादशी होती है जिसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं।
जिसमें एकादशी, द्वादशी व त्रयोदशी तीनों का मिश्रण होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी होती है। इस एकादशी में रखा गया व्रत 1000 एकादशी के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है। इसलिए जब भी यह त्रिस्पर्शा एकादशी आए तो भक्तों को वो अवश्य करनी चाहिए। एक और प्रश्न आता है कि एकादशी व्रत किसको करना चाहिए या किस किस को नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि पद्म पुराण में बताया गया है कि एकादशी के दिन पाप का समावेश अन्न में हो जाता है, अतः जो भी मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है तो वह पाप कर्मों का दोषी हो जाता है। पाप कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य, बालक हो, कन्या हो, अविवाहित हो, विवाहित हो, विधवा हो, अर्थात किसी भी अवस्था के स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। सभी रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो जहाँ तक हो सके जीवा पर नियंत्रण व मन को शांत रखें। भगवान विष्णु का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। खाने पीने के विषय में अधिक ना सोचें। दिन जितना ज़्यादा व्यतीत हो जाए उतना अच्छा है। जब बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगे तब थोड़ा पानी पी लें, फिर अपने काम में लग जाएं। काम करते समय भी चिंतन मनन मात्र श्री हरि नारायण का करें। अनावश्यक बात भी इस दिन आप ना करें जिससे किसी की निंदा या अनुचित शब्द आपके मुख से निकले। फिर यदि आपको प्यास लगे तो पुनः थोड़ा सा जल ग्रहण करें। इस प्रकार से अपने दिन को व्यतीत करने का प्रयास करें। फिर फल खाकर रात्रि में सो जाएं। सुबह पारण के समय शुभ मुहूर्त में सात्विक अन्न खाकर ही व्रत खोलें। इस प्रकार से किए गए एकादशी के व्रत से मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु जो लोग किसी कारणवश इस प्रकार व्रत नहीं रख सकते, बाल, वृद्ध व रोगी के लिए जिस प्रकार आप अन्न के अतिरिक्त यानी अन्न त्याग करके नवरात्रि आदि के व्रत रखते हैं, उसी प्रकार एकादशी का व्रत आप रख सकते हैं। इसमें दूध या दूध से बने पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। आलू, शकरकंद, लौकी का सेवन कर सकते हैं। काली मिर्च, सेंधा नमक, कुट्टू, साबूदाना बनाकर भी आप खा सकते हैं। अब इसके साथ एकादशी व्रत में क्या और नहीं करना चाहिए। तो अन्न का सेवन तो इस व्रत में वर्जित है ही। इसके अतिरिक्त इस दिन वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। व्रती को घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि झाड़ू लगाने से चींटियां या छोटे छोटे जीवों के मरने का डर होता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। नाखून काटना भी इसमें वर्जित होता है। साथ ही इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो आप सभी पर भगवान श्री हरि नारायण की कृपा सदैव बनी रहे, यही मैं मंगल कामना करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। फिर मिलती हूँ ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।